चलिए क्वेश्चन 6 है हमारे पास। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये भी क्या लिखा हुआ टू वेरिएबल्स में, एक वेरिएबल क्या x, दूसरा वेरिएबल क्या y। ठीक है, ये कांस्टेंट हो गया है। ऐसा ही हमको दो वेरिएबल्स का कोई इक्वेशन पता करना है जिसमें ये तीन कंडीशन दे रखा है, बारी बारी से तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है, इक्वेशन बनाना। ऐसा इक्वेशन बनाना है कि पहले वाले के लिए अलग इक्वेशन बनेगी, हाँ, इस इंटरसेक्टिंग लाइन से कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, दूसरे वाले के लिए पैरेलल लाइन, तीसरे वाले के लिए कोइंसिडेंट लाइंस या ओवरलैपिंग लाइंस। वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म इज, मतलब ये वाला, हाँ, मतलब जो पेयर हमारा बने पहले वाले कंडीशन के लिए इसके साथ सेटिस्फाई करे, दूसरा वाला जो कंडीशन हो तो उसके साथ सेटिस्फाई करे, तीसरा वाला जो कंडीशन हो तो उसके साथ सेटिस्फाई करे। बारी बारी से यहाँ पे काम करना पड़ेगा। ये पहला वाला पार्ट करते हैं। फॉर दिस क्या कंडीशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए करते हैं। कंडीशंस क्या होता है हमारा, सभी लोग जानते हैं, जो लोग बढ़िया से पढ़े होंगे चैप्टर वो जान गए होंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू नॉट b1/b2। और हियर अगर यहां से हम बात कराएं, हियर यदि इक्वेशन की बात करें, हियर 2x plus 3y और फिर माइनस का 8 इज इक्वल टू, ये 0 दे रखा है, एक इक्वेशन हमारे पास है। यहां से अगर हम a1 की बात करें तो क्या दे रखा है 2, b1 की बात करें तो क्या दे रखा है 3, हमको यही सेटिस्फाई करना, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अनदर और दूसरा इक्वेशन आपको सोचना है कि क्या हम बनाएं, अनदर लीनियर इक्वेशन। आपको क्या सोचना है कि a1, अब आपने मन से आप सोच सकते हो कि यहाँ 2x भी रख दें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मतलब b1/b2 और a1/a2 इक्वल नहीं होने चाहिए, कि यहाँ पर हम 3 नहीं मान सकते। मतलब अगर चाहो तो आप यहाँ 2x लिख सकते हो, लेकिन 3 नहीं लिख सकते, किसी भी हाल में नहीं लिख सकते 3, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए कंडीशन ये है। तो 2x, अब हमने अपने मन से यहाँ 3 नाम, यहाँ पर 3 ना मान करके 4 मान लेते हैं, 4y और फिर माइनस का 5 या कुछ भी आप मान सकते हो। तो यहां से अगर a1 निकालें, a1 की वैल्यू कितना 2, b1 की वैल्यू कितना 4 हो गया। तो है, तो यहां से आप करने आओ, सिंस a1/a2 पहले कर लीजिए, सॉरी a2, ये b2 हो गया, a1/a2 अगर निकालते हैं तो 2, ये a1 की वैल्यू 2, यहाँ से a2 की वैल्यू 2, और फिर b1/b2 आप करो, तो b1/b2 जब करोगे तो b1 की वैल्यू कितना 3 और b2 की वैल्यू कितना 4, दोनों इक्वल नहीं हो, यहाँ सॉल्व कराओगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ 3/4, सिंस a1/a2 इज इक्वल टू क्या हो गया, नॉट b1/b2, क्योंकि अगर यहाँ भी हमने 3 कर दिया था, यहाँ 1, यहाँ भी 1 इज इक्वल टू 1 हो जाता, जो कि सही नहीं रहता। हमको कंडीशन पहली वाली सेटिस्फाई करानी है, इंटरसेक्टिंग कंडीशन फॉर इक्वेशन फर्स्ट, कंडीशन फॉर गिवन कंडीशन सेटिस्फाई, गिवन कंडीशन सेटिस्फाइड, क्या हो रहा है, सेटिस्फाई करना है। अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे ही अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, सेकेंड पार्ट फॉर दिस, यहां से ये हो गया, ये फर्स्ट पार्ट का हो गया, फॉर दिस कंडीशन, इसके लिए कंडीशन क्या होता है, कंडीशन पता होनी चाहिए सबके लिए। पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो, लेकिन c1/c2 ना हो, ये होता है पैरेलल लाइन का केस, ठीक है ना, ये होता है। और फिर कोइंसिडेंट लाइन का केस क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 भी हो और इक्वल टू c1/c2 भी हो,
तब हो जाता है क्या, कोइंसिडेंट लाइंस। यहाँ पर क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस कहीं पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ये कंडीशन हुआ। यहाँ पर क्या हो गया, पैरेलल लाइन का केस दिखाना हमको, मतलब ऐसे ही दो लाइनें होंगी, कहीं भी एक दूसरे को मिल नहीं रही हैं। तो चलिए A1/A2 और B1/B2 तो आप सेम सेम चाहे रख दो और चाहे इसमें इतने में सिर्फ 2 से गुणा करा दो, है। तो हमने सिर्फ इतने में गुणा करा दिया, मान लीजिए हमको। तो अनदर इक्वेशन, अनदर लीनियर इक्वेशन, अपने मन से आप अनदर लीनियर इक्वेशन कोई मानिए। अनदर लीनियर इक्वेशन अगर आपको मानना हो तो सिर्फ इतने में 2 से गुणा करा दो, मतलब 4x और फिर प्लस का 6y कर लो। लेकिन ये वाला ऐसे ही रहने दो, ये बन जाएगा। हाँ, तो यहां से अगर A2, ये तो A1 B1 आपको पता ही है। यहां से अगर A2 की बात हम कराएं तो A2 = 4 हो जाएगा, B2 = 6 हो जाएगा, ठीक है। और C2 = क्या हो जाएगा, -8। अब देखो कंडीशन सेटिस्फाई करा के ये हो रहा है। हाँ, पहले वाले से अगर बात करें तो A1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है। हाँ, पहले वाले से A1 की वैल्यू 2 आ रही है, तो A1/A2 A1/A2 देखते हैं तो A1 यहां से आप लिख सकते हो डायरेक्ट, तो 2 और A2 की वैल्यू कितना है, 4 है। हाँ, ऐसे ही B1/B2 जब आप करने आओगे तो यहां से अगर देखते हैं B1 की वैल्यू कितना है, 3 दे रखा है, और B2 की वैल्यू कितना दे रखा है, 6 दे रखा है। फिर आप क्या करने आओगे, C1/C2 निकालने आओगे। तो C1/C2, C1 की वैल्यू कितना दे रखा है, -8, और फिर यहाँ C2 हमने इसको 8 ही रहने दिया, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ चेंजिंग कराया है। आप देखिए कैसे। हाँ, अब यहां से अगर हम देखते हैं तो ये 2/4 मतलब आधा लिखा हुआ है, ये भी आधा लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, पूरा लिखा हुआ है। आधा आधा पूरा मतलब 1/2। अगर इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 1/2 लिखा हुआ है, ये भी 1/2 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पूरा लिखा हुआ है। हाँ, सिंस A1/A2 = क्या है, ये दोनों तो इक्वल हो गए, इक्वल टू हो गए B1/B2, बट क्या है, नॉट C1/C2, क्योंकि आधा आधा और ये 1, ये सॉल्व कराते हैं तो 1 आ जाता है, इसलिए ये कंडीशन जो हमारा है सेटिस्फाई कर गया। तो कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन सेटिस्फाइज। ठीक है, ये हो गया हमारा सेटिस्फाई कर गया, ये वाला इक्वेशन हमने माना। तो एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना, कोई इक्वेशन सोचना है जिसके लिए ये वाला सेटिस्फाई करो, तो हम कुछ कर नहीं रहे, बस इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं बस। हाँ, ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी वाले इक्वेशन में थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई कर ले रहे हैं ताकि आपको समझने में ज्यादा दिक्कत ना हो। तीसरा वाला कंडीशन क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस का केस होता है। कोइंसिडेंट लाइंस आर ओवरलैपिंग लाइन, ओवरलैपिंग ना, इसके लिए क्या होता है, एक ही लाइन पे दूसरी वाली लाइन लाई कर रही होती है, ओवरलैप कर रही होती है, और उसी के ऊपर होती है दूसरी वाली लाइन पहले वाली लाइन के ऊपर। तो पहला वाला कंडीशन क्या है, कंडीशन इसके लिए क्या होता है, A1/A2 = B1/B2 क्या होता है, C1/C2, ये तीनों होता है। वी हैव, मेरे पास ये जो है इक्वेशन दे रखा है, क्या कौन सा इक्वेशन दे रखा है, 2x + 3y और फिर -8 = 0। जिन लोगों ने मेरा वीडियो देखा होगा वो तो ऐसे ही कर देंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ऐसा मैंने कई बार समझाया है कि आप देखिए, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, कुछ बन रहा है, 2 गुना लिखा है, 3 गुना लिखा है। another linear equation = क्या, इसी में 2 से गुणा करा लो पूरे में, चाहे 3 से गुणा करा लो, लेकिन पूरे में कराना है। चाहे 4 से गुणा करा लो, मान लीजिए हमने 3 से गुणा करा लिया इस वाले में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x प्लस का, फिर 3 त्रिक का 9y और माइनस का 24 =
इक्वल टू 0। आप 2 से भी गुणा करा सकते हो, तो 4x प्लस 6y माइनस का 16 बन जाएगा। हाँ, अब ये क्या होता है, यहाँ से a1 अपान a2 निकालिए, a1 अपान a2 में यहाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, a1 की वैल्यू यहाँ से 2 है, 2 करिए, a2 की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। और फिर ऐसे ही b1 अपान b2 करने आइए, तो b1 अपान b2 जब करने आएंगे तो b1 की वैल्यू कितना है 3 है, b2 की वैल्यू क्या है 9 है। c1 अपान c2 करने आइए तो क्या हो जाएगा माइनस का 8 है, माइनस का 8 है, और फिर कितना हो जाएगा ये माइनस का 24 है c2 की वैल्यू। तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 1/3 लिखा है, ये भी 1/3 लिखा है, ये भी 1/3 लिखा है। अगर 2 से गुणा कराए होते तो यहाँ से 1/2 लिखा होता, यहाँ भी 1/2 लिखा होता, यहाँ भी 1/2 लिखा होता। अगर 4 से, इसमें 4 से गुणा करा देते तो ये क्या हो जाता, 2 चौका 8x हो जाता, ये 4 तियां 12y हो जाता, ये 4 अठे 32, माइनस 32 इक्वल टू 0 हो जाता। मतलब आपको इसी वाले में 2 से 3 से 4 से गुणा करा लेना, जिससे गुणा कराओगे वो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। सिंस यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 अपान a2 इज इक्वल टू क्या हो गया b1 अपान b2 इज इक्वल टू क्या हो गया c1 अपान c2। तो कंडीशंस फॉर ओवरलैपिंग लाइंस और कोइंसिडेंट लाइंस सेटिस्फाइड। कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट लाइंस सेटिस्फाइड। ठीक है, तो आपको जो काम करना है वो ये याद रखना है, जिस बच्चे को ये और ये याद हो जाए, और दूसरी चीज उसको सोचना आ जाए कि हमको करना क्या है, तो अपने आप कर ले जाएगा। यहाँ कोई देखने की नहीं जरूरत है कि ये बोर्ड पर देखेगा तभी समझ में आएगा, सिर्फ सोच लेना है क्या हम काम करें कि पहले वाले केस के लिए ये बन जाए, दूसरे वाले केस के लिए ये बन जाए, तीसरे वाले केस के लिए ये बन जाए। ये कंडीशन याद है तो वो कर ले जाएगा, वो इतना सोच ले जाएगा। और जिसने मेरा पूरा वीडियो देखा है उसको ये क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं, वो अपने आप कर ले जाएगा।